इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंडिया ए ने अपना कमाल दिखाया। इंग्लैंड लायंस ने 3 विकेट पर 196 रन से अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाया था। जॉर्डन कॉक्स 32 रन बनाकर डटे हुए थे। इंडिया ए को इस साझेदारी को तोड़ने की जरूरत थी और गेंदबाजों ने बिल्कुल वैसा ही किया। तीसरे दिन की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। खलील अहमद ने आक्रमण की कमान संभालते हुए पहले ही स्पेल में खतरनाक दिख रहे जॉर्डन कॉक्स को 45 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया। यह विकेट भारत के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। जॉर्डन कॉक्स ने 65 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 45 रन बनाए थे। इसके बाद खलील ने जेम्स रीव को भी पगबाधा आउट कर दिया, जिन्होंने 10 रन बनाए थे। इंग्लैंड लायंस ने 55 2 ओवर में 6 विकेट पर 223 रन बना लिए थे और अब इंडिया ए की बढ़त 125 रन तक पहुंच गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाने लगी थी। अनुभवी क्रिस वॉक्स पर उम्मीदें थीं, लेकिन खलील अहमद ने उन्हें भी सस्ते में निपटा दिया। वॉक्स सिर्फ 5 रन बना सके और इंग्लैंड का स्कोर 229 रन पर 7 विकेट हो गया। यह खलील का चौथा विकेट था और वे दिन के हीरो बनकर उभरे। मैक्स होल्डन और फरहान अहमद ने साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन तुषार देशपांडे ने होल्डन को 7 रन पर चलता किया। अब स्कोर 243/8 था। फरहान अहमद और जोश टंग ने थोड़ा संघर्ष दिखाया और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। लंच तक इंग्लैंड लायंस ने 8 विकेट पर 266 रन बना लिए थे और भारत की बढ़त अब 62 रन थी। लंच के बाद फरहान और टंग ने 32 रनों की साझेदारी की। तभी नीतीश रेड्डी ने फरहान को 24 रन पर आउट कर यह अहम साझेदारी तोड़ दी। बारिश ने मैच में बाधा डाली, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड लायंस 281 रन तक पहुंच चुका था। बारिश के बाद खेल फिर से शुरू हुआ, जिसमें जोश टंग ने स्कोर को 303 तक पहुंचाया। अंततः इंग्लैंड की पहली पारी 307 रन पर सिमट गई और भारत को 21 रन की संकीर्ण बढ़त मिली। भारत के लिए गेंदबाजी में खलील अहमद सबसे सफल रहे। उन्होंने 4 विकेट झटके और इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। तुषार देशपांडे को 2, अंकुल कंबोज और तनुष कोटियान को 1-1 विकेट मिला। शार्दुल ठाकुर हालांकि विकेट के बिना रहे। गेंदबाजों ने सामूहिक प्रदर्शन किया, जिससे टीम को पहली पारी में बढ़त हासिल हुई। अब बारी थी बल्लेबाजों की, जिन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की। लेकिन ओपनर यशस्वी जायसवाल को एक बार फिर जल्दी आउट होना पड़ा। वह सिर्फ 5 रन बना सके। इसके बाद कप्तान अभिमन्यु, ईश्वरन और केएल राहुल ने पारी को स्थिरता दी। दोनों ने धीमी लेकिन सधी हुई शुरुआत की और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इंडिया ए ने एक विकेट पर 53 रन बना लिए थे और कुल बढ़त 74 रन तक पहुंच चुकी थी। अभिमन्यु और राहुल के बीच 57 रनों की साझेदारी हुई। राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया, लेकिन 51 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 85 गेंदों में 6 चौके लगाए और अपनी क्लास का परिचय दिया। अभिमन्यु ईश्वरन ने भी संयम के साथ बल्लेबाजी की और अर्धशतक पूरा किया। दूसरी पारी में वह अब तक 53 रन बनाकर क्रीज पर थे। करुण नायर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिस वॉक्स ने उन्हें पवेलियन भेजा। भारत का स्कोर अब 3 विकेट पर 137 रन हो चुका था और बढ़त 158 रन तक पहुंच गई थी। ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी अब क्रीज पर थे। दिन का खेल समाप्त होने तक स्कोर 4 विकेट पर 163 रन हो चुका था और बढ़त 184 रन तक पहुंच गई थी। बल्लेबाजों की योजना साफ थी, अधिक से अधिक समय तक टिके रहना और धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाना। तीसरे दिन का खेल भारत के लिए संतुलित रहा। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ रन बटोरे। खलील अहमद का दिन था, जिन्होंने पहले सत्र में इंग्लैंड की कमर तोड़ी। उनका रनअप, गेंदबाजी की विविधता और विकेट लेने की भूख साफ झलक रही थी। उनके हर विकेट के बाद भारतीय खिलाड़ियों में जोश देखने लायक था। केएल राहुल की वापसी ने बल्लेबाजी को मजबूती दी। उन्होंने जिस परिपक्वता से बल्लेबाजी की, वह भारत के लिए शुभ संकेत है। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने भी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए टीम को स्थिरता दी। अब भारत की नजरें चौथे दिन पर होंगी, जहां वो इस बढ़त को 300 से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों के लिए यह एक बड़ी परीक्षा होगी। उन्हें न केवल जल्दी विकेट निकालने होंगे, बल्कि रन गति को भी नियंत्रित करना होगा। अगर भारत ने अगले दिन 2 सत्रों तक बल्लेबाजी कर ली, तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना मुश्किल हो जाएगा।
तीसरे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड लायंस का स्कोर 47 ओवर में 3 विकेट पर 196 रन था और वे इंडिया ए से 152 रन पीछे थे। जेम्स रीव बिना खाता खोले क्रीज पर थे, जबकि जॉर्डन कॉक्स 32 रन बनाकर खेल रहे थे। ओवर 50.5 खलील अहमद ने जॉर्डन कॉक्स को पवेलियन भेजकर एक और विकेट हासिल किया। कॉक्स ने 65 गेंदों पर बहुमूल्य 45 रन बनाए थे। जेम्स रीव अभी भी क्रीज पर 8 रन बनाकर मौजूद थे। इंग्लैंड लायंस का स्कोर अब 4 विकेट पर 219 रन था और वे 129 रन पीछे थे। ओवर 55 खलील अहमद ने दिन का अपना दूसरा विकेट लिया। उन्होंने जेम्स रीव को 10 रन पर आउट कर दिया। जॉर्ज हील बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और मैक्स होल्डन 1 रन बनाकर क्रीज पर आए। इंग्लैंड लायंस अब 6 विकेट पर 223 रन पर थे, जबकि इंडिया ए अभी भी 125 रन की बढ़त बनाए हुए थी। ओवर 56.4 खलील अहमद ने अपना प्रभावशाली स्पेल जारी रखा और क्रिस वॉक्स को 5 रन पर आउट करके पारी का अपना चौथा विकेट लिया। मैक्स होल्डन के साथ नए बल्लेबाज के रूप में फरहान अहमद क्रीज पर आए। इंग्लैंड लायंस ने 7 विकेट पर 229 रन बनाए थे और इंडिया ए 119 रन की बढ़त पर थी। ओवर 67.1 तुषार देशपांडे भी विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए। उन्होंने मैक्स होल्डन को 32 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन भेजा। इंग्लैंड लायंस ने 8 विकेट पर 243 रन बना लिए थे और इंडिया ए अभी भी 105 रन आगे थी। फरहान अहमद 7 रन बनाकर क्रीज पर थे। लंच ब्रेक लंच तक इंग्लैंड लायंस ने 8 विकेट पर 266 रन बना लिए थे। इंडिया ए अभी भी 62 रन की बढ़त पर थी। खलील अहमद इंडिया ए के लिए 4 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज थे। तुषार देशपांडे ने 2 विकेट लिए थे, जबकि अनखुल कंबोज और तनुष कोटियन ने 1-1 विकेट लिया था। लंच के बाद और इंग्लैंड लायंस की अंतिम पारी लंच के बाद इंग्लैंड लायंस ने अपनी पारी जारी रखी। स्कोर अपडेट इंग्लैंड लायंस 8 विकेट पर 275 रन पर थे। फरहान अहमद और जोश टंग क्रीज पर थे और दोनों ने 9वें विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी कर ली थी। ओवर 76 नीतीश रेड्डी ने फरहान अहमद को 24 रन के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर आखिरकार इंडिया ए को 9वीं सफलता दिलाई। यह रेड्डी का इस पारी में पहला विकेट था। बारिश के कारण रुकावट बारिश के कारण खेल रोक दिया गया। तब इंग्लैंड लायंस 70 ओवर में 9 विकेट पर 281 रन पर थे। इंडिया ए अभी भी 67 रन आगे थी। जोश टंग 16 रन बनाकर नाबाद थे। अंतिम विकेट खेल फिर से शुरू हुआ और इंग्लैंड लायंस 9 विकेट पर 303 रन तक पहुंचे, जिसमें इंडिया ए अभी भी 45 रन आगे थी। पारी की समाप्ति इंग्लैंड लायंस अंततः अपनी पहली पारी में 337 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे इंडिया ए को पहली पारी के आधार पर महत्वपूर्ण 21 रन की बढ़त मिली। इंडिया ए के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। शार्दुल ठाकुर को पहली पारी में कोई सफलता नहीं मिली। इंडिया ए की दूसरी पारी 21 रन की बढ़त के साथ इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। शुरुआती विकेट इंडिया ए को शुरुआती झटका लगा जब यशस्वी जायसवाल केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन केएल राहुल के साथ क्रीज पर आए। साझेदारी का निर्माण इंडिया ए ने अच्छी वापसी की। 1 विकेट पर 53 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त को 74 रन तक बढ़ाया। केएल राहुल 24 रन पर और अभिमन्यु ईश्वरन 19 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। मजबूत साझेदारी राहुल और अभिमन्यु ने दूसरे विकेट के लिए 81 गेंदों पर 57 रन की ठोस साझेदारी की। इंडिया ए अब 1 विकेट पर 68 रन पर थी और कुल बढ़त 89 रन हो गई थी। प्रभावी बल्लेबाजी इंडिया ए ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। 1 विकेट पर 92 रन बनाकर अपनी बढ़त को 113 रन तक बढ़ाया। राहुल और अभिमन्यु दोनों तेजी से रन बना रहे थे। राहुल का अर्धशतक केएल राहुल ने अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखी। उन्होंने एक और अर्धशतक बनाया और 51 रन बनाकर आउट हुए। इंडिया ए का स्कोर अब 2 विकेट पर 99 रन था। अभिमन्यु का अर्धशतक इंडिया ए के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने भी अपनी दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया और अभी 53 रन पर खेल रहे हैं। इंडिया ने 2 विकेट पर 127 रन बना लिए थे। कुल बढ़त अब 148 रन की हो गई थी। तीसरा विकेट गिरा। करुण नायर ने दूसरी पारी में 15 रन बनाए और क्रिस वॉक्स की गेंद पर आउट हुए। भारत ने अपना तीसरा विकेट गंवाया। इस टीम ने 3 विकेट पर 137 रन बना लिए थे।
दिन के खेल की समाप्ति। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 163 रन बना लिए थे, जिसमें केएल राहुल और कप्तान अभिमन्यु के अर्धशतकीय योगदान शामिल थे। इंडिया की बढ़त 184 रन की हो गई है। ध्रुव जुरेल और नीतीश रेड्डी अभी क्रीज पर मौजूद हैं। ओवर 48। खलील अहमद का आक्रमण। इंडिया ए के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने ओवर की शुरुआत की। पहली गेंद को दोनों बल्लेबाज संभालते हुए कोई जोखिम नहीं लिया। दूसरी गेंद पर जॉर्डन कॉक्स ने आक्रामक कट शॉट लगाकर चौका जड़ा, लेकिन खलील ने अपना लय नहीं छोड़ा। तीसरी गेंद पर कॉक्स सावधानी से 1 रन लेकर स्ट्राइक बदल ली। खलील की गेंदबाजी ने इंग्लैंड लायंस के रन गति पर लगाम लगाना शुरू कर दिया। ओवर 50-51। पहला बड़ा झटका खलील ने अपना दबाव बनाए रखा। 50वें ओवर में उन्होंने अपनी पारी का पहला बड़ा शिकार जॉर्डन कॉक्स को बनाया। कॉक्स ने चौथे ओवर में एक ड्राइव खेलते हुए गेंद का किनारा दिया और गेंद स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों कैच हो गई। यह कैच देखकर इंडिया ए के खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल बन गया। कॉक्स ने 65 गेंदों में 45 रन बनाए थे। इंग्लैंड लायंस का स्कोर 1909 गेंदों पर 4 विकेट हो गया। अब जेम्स रीव क्रीज पर थे, जिन्होंने अभी तक 8 रन बनाए थे। ओवर 52-53। लगातार विकेटों की झड़ी इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बढ़ती रही। खलील ने अगले ओवर में जेम्स रीव को भी आउट कर दिया। रीव ने 10 रन बनाए थे। नए बल्लेबाज जॉर्ज हिल क्रीज पर आए, लेकिन वह बगैर कोई रन बनाए ही पवेलियन लौट गए। इन दोनों विकेटों के कारण इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई। मैक्स होल्डन और फरहान अहमद क्रीज पर थे। इंग्लैंड का स्कोर 223 के 6 हो चुका था। इंडिया ए की बढ़त अब 125 रन थी। ओवर 54/56। खलील और तुषार का कहर। खलील ने गेंदबाजी जारी रखी और मैक्स होल्डन को 7 रन पर आउट कर दिया। इस विकेट ने इंग्लैंड लायंस के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से टूटने के कगार पर ला दिया। तुषार देशपांडे भी मैच में वापस आ चुके थे और उन्होंने होल्डन को आउट कर टीम की मदद की। इंग्लैंड लायंस का स्कोर 243 रन पर 8 विकेट हो गया था। इंडिया ए अभी 105 रन से आगे था। ओवर 57 से 63। इंग्लैंड की लड़ाई। फरहान अहमद और जोश टंग ने क्रीज पर टिकने की कोशिश की। दोनों ने एक संयमित साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। कई मौके ऐसे आए जब रन आउट का खतरा था, लेकिन दोनों ने सूझबूझ से खेला और अपनी विकेट नहीं गंवाई। लंच तक इंग्लैंड लायंस ने 8 विकेट पर 266 रन बना लिए थे। इंडिया ए ने अच्छा दबाव बनाए रखा था। खलील अहमद ने 4 विकेट लिए। तुषार ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि अंकुल कंबोज और तनुष कोटियान ने 1-1 विकेट लिया। इंडिया ए की बढ़त 62 रन बनी हुई थी। लंच के बाद इंग्लैंड लायंस ने अपनी आखिरी विकेटों के साथ 275 रन तक पहुंचने की कोशिश की। क्रीज पर फरहान अहमद और जोश टंग ने 9वें विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी टीम के लिए काफी जरूरी थी। ओवर 75। नीतीश रेड्डी की सफलता। इंडिया ए ने गेंदबाजी में अच्छी वापसी की। नीतीश रेड्डी ने फरहान अहमद को 24 रन पर आउट किया। केएल राहुल ने मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा। यह नीतीश की पहली सफलता थी और टीम को एक नया जोश मिला। बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा। उस समय इंग्लैंड लायंस ने 9 विकेट पर 281 रन बना लिए थे। भारत अभी 67 रन आगे था। क्रीज पर जोश टंग 16 रन बनाकर मौजूद थे। जोश टंग ने थोड़ी देर और टिकने की कोशिश की, लेकिन तनुष कोटियान की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच हो गए। इंग्लैंड लायंस की टीम पूरी तरह से 327 रन पर आउट हो गई। इंडिया ए को पहली पारी के आधार पर 21 रन की बढ़त मिली। 327 रन पर आउट हो गई। इंडिया ए ने दूसरी पारी की शुरुआत की और अपना पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में खो दिया। यशस्वी ने 5 रन बनाए। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन क्रीज पर आए। इंडिया ए ने केएल राहुल और अभिमन्यु के बीच 81 गेंदों पर 57 रन की साझेदारी बनाई। टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे। टीम की कुल बढ़त अब 89 रन हो चुकी थी। राहुल और अभिमन्यु ने तेज गति से रन जुटाए। दूसरी पारी में 2 विकेट पर 92 रन और कुल बढ़त 113 रन हो गई। राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बनाए। अभिमन्यु ईश्वरन ने भी शानदार खेल दिखाया और 53 रन बनाकर क्रीज पर थे। इंडिया ए ने 2 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए और कुल बढ़त 148 रन हो चुकी थी। करुण नायर ने 15 रन बनाए, लेकिन क्रिस वॉक्स की गेंद पर आउट हो गए। इंडिया ए ने तीसरा विकेट खो दिया।
टीम ने 3 विकेट पर 137 रन बना लिए।